15 दिन 20 दिन से जी रहे हैं, जो सबको पसंद है, उस गाने पे भरोसा छोड़ के एक नए गाने पे भरोसा करना। कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। हाय, वेलकम टू बॉलीवुड नाउ। थैंक हाय यू। जया, हाउ आर यू? How are you? आई एम गुड, आप कैसे हो? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, ओवरवेलमिंग भी है थोड़ा सा ऐसे चेक करना पड़ता है। सुबह हर रोज सुबह उठ के एक नया नंबर मिलता है कि क्या हो रहा है, कितनी सक्सेसफुल हो गई फिल्म एक्सेट्रा। अच्छा लग रहा है। वेरी ग्रेटफुल टू द फैंस, टू द ऑलमाइटी, एंड जस्ट एक हिम्मत आ रही है और मतलब हार्ड वर्क करने की। तो ऑल इन ऑल व्हाट अबाउट यू जिगर, कैसा लगता है देखने में जब? बिल्कुल अच्छा लगता है। दिस इज़ व्हाट वी वर्क फॉर, कि हमारे गाने लोगों तक पहुँचे और लोगों को अच्छे लगे। तो जब एक फ़िल्म अच्छा करती है तो गाने को और हेल्प हो जाती है। फील्स ग्रेट, ऑल्सो फील्स के अब यू नो एक और टाइप का म्यूज़िक हमने कर लिया, तो अब अगला क्या करेंगे उसका प्रेशर भी है। तो सक्सेस गेट्स यू मोर, एटलीस्ट मेरे केस में ऐसा है कि मुझे और प्रेशर हो जाता है, तो मैं थोड़ा सा नहीं आती, ना खुद सुनता ना मुझे मैं सुने थोड़ा सा देता प्रेशर में जी रहा हूँ इन दिनों। है। बट थैंकफुल टू गॉड एंड ऑलमाइटी कि हम लोग एटलीस्ट हम जो सोच रहे हैं वो लोगों तक अच्छे से पहुँच रहे वाह। बट मैं आपसे दोनों से पूछना चाहूंगी, जब कोई फिल्म हिट होती है, ठीक है, तो गाना कितना बड़ा रोल प्ले करता है उसका फिल्म में? हैं। देखिए गाना, मुझे ऐसा लगता है गाने का काम ये है कि ऑडियंस को फिल्म आने से पहले ये बताए कि इस फिल्म में आपको क्या, व्हाट आर वी ट्राइंग टू गिव यू। इट्स अ मेन्यू कार्ड कि आप आइए, आपको गाना देखने मिलेगा, ये एक्टर ये एक्ट्रेसेस परफॉर्म करने देखने मिलेंगे, या ये इस फिल्म का माहौल है। तो माहौल बनाना काम है इस गाने का, इन गानों का। और स्पेशली विद अ फिल्म लाइक स्त्री 2 और स्त्री, गानों का काम है कि वो आपको एंटरटेनमेंट करे, क्योंकि फिल्म आपको डरा रही है, हंसा रही है। तो गाने से आपको डांस करने का मौका मिले, गाने से आपको रोमांस फील हो, लव फील हो। तो सबसे पहले गाना आता है बाहर, एक ट्रेलर आता है, एक गाने आते हैं। तो अगर लोगों को गाने पसंद आते हैं, अगर लोगों को गानों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उनको ऐसा लगता है अच्छा ठीक है देखो यार इसमें कुछ बात है, तो वो लोगों को फ़िल्म की तरफ आने के लिए और मजबूर कर देता है। तो व्हेन द सॉन्ग डज़ इट्स जॉब वेल, तो हमको ऐसा लगता है दैट इट डज़ ऐड सो मच मोर वैल्यू टू द फ़िल्म। स्पेशली स्त्री टाइप की जो फ़िल्म है, या जो स्त्री के साथ हो रहा है, उसके एंड में जो 2 गाने आते हैं, वो भी लोग देखने खड़े रहते हैं, वो भी लोग एन्जॉय करते हैं। हमें इतने सारे वीडियोज़ आए हैं कि फ़िल्म ख़त्म होने के बाद लोग गानों पे डांस कर रहे हैं। तो इट्स अ वेरी क्लियर साइन दैट लोगों को गाने पसंद आते हैं और गाने फ़िल्म को कंट्रीब्यूट करते हैं, एंड राइटफुली सो। अगर वो फ़िल्म को कंट्रीब्यूट ना कर रहे होते तो रखने की ज़रूरत क्या थी? मैं सबसे पहले आप दोनों से पूछना चाहूंगी, मैडॉक्स का चक्कर क्या है भाई? मैडॉक्स के साथ जो गाने आप बनाते हैं, मतलब ये आपको, मुझे लगता है ना, ये दिनेश भी श्योर होते होंगे कि भाई मैडॉक्स से गाने आ रहे हैं, इन दोनों को ही साइन करनी है, पता है मुझे, ये गाने हिट्स करवानी है। अरे भरोसे का एक एंगल है। हम्म। गाना बनाने के बाद प्रोड्यूसर का एक बहुत थैंकलेस जॉब है। उस गाने को चलाने का जो काम है बहुत बहुत टफ जॉब है। विथ सो मच कंपटीशन कमिंग फ्रॉम द इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट्स। पे आप देख सकते हैं स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे दैट बहुत कम बॉलीवुड गाने हैं। हाँ, तो प्रोड्यूसर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आप या तो ये हो कि आपके पास इतना बड़ा एक्टर है कि हर आदमी को सिर्फ अपना काम करना है बस उसके अराउंड। पर अगर वो नहीं है, तो एक तरह से मुझे लगता है हमारी और दिनेश सर की जर्नी भी साथ में शुरू हुई। जब हमारे पास सिर्फ कहानियाँ थी कहने के लिए, बड़े-बड़े स्टार्स नहीं थे। तो और जब मैंने और जिगर ने शुरू भी किया, तो वी स्टार्टेड विथ स्मॉलर फिल्म्स ऑब्वियसली विथ लाइक एनी अदर न्यूकमर। तो दीनों सर के साथ वो भरोसा है, वो समझते हैं हमारी जर्नी को जस्ट लाइक वी अंडरस्टैंड हिम। कि फ़िल्म को बाहर रखते वक़्त आपको 2-3 चीज़ें चाहिए होती है। जैसे जिगर ने कहा कि आप एक एंटरटेनमेंट प्रॉमिस करती है आपकी फ़िल्म का म्यूज़िक। दूसरा, इट सेट्स अप द टोन कि ये रोमांटिक फ़िल्म है, ये ड्रामेटिक फ़िल्म है, ये फैमिली ड्रामा वाली फ़िल्म, एक्सेट्रा, एक्सेट्रा। तो जो चीज़ें उनको चाहिए होती हैं, मे बी ही इज़ लुकिंग एट म्यूज़िक एज़ एन एसेट। अगर कोई गाना नहीं चला तो वो उतने ही अपसेट होते जितनी कोई फ़िल्म ना चले तो। तो उनका प्यार करना भी बहुत ज़रूरी है। और making music in a film's process is his favorite part. At least this is what he tells us. तो
मैंने देखा है वो उनके साथ, और उनके साथ अब तो खैर मतलब एक फैमिली जैसा रिश्ता है। उनके घर जाकर उनको गाने सुनाते हैं हम, कभी-कभी वो घर आ जाते हैं, अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं तो एक दिन घर मिलने आ गए थे। तो वी आर फार बियॉन्ड आवर प्रोफेशनल सक्सेस एंड प्रोफेशनल रिलेशनशिप। तो मैडक के साथ चक्कर वही है कि जो चक्कर रहमान सर और मणिरत्नम सर के बीच में था या जो चक्कर जतिन ललित सर और यश राज सर के बीच में था, तो आई थिंक भरोसे की बात है मोर देन एनीथिंग। इतने सारे आपने हॉरर कॉमेडी और सब में गाना गा लिया, बट आप दोनों का ही सबसे टफ सॉन्ग कौन सा था, मोस्ट चैलेंजिंग टू डू इट? ABCD 2, ABCD 1, ABCD 1 का फिनाले सॉन्ग बहुत टफ था, क्योंकि हर गाना हम शुरू ऐसे करते थे, चल एक गाना बनाते हैं, और हर सॉन्ग ग्रैंड बन जाता था और वो शूट कर डालते थे। हर रोज हर गाने के साथ एक नया हाई अचीव किया हम लोग ने एज ए टीम, एज डांसिंग टीम, एज डायरेक्टर, एज म्यूजिक कंपोजर। कुछ बचा नहीं था, ऐसा लगा कि अब नहीं है कुछ। उसी फिल्म में एक दूसरा गणपति गाना कर चुके थे, और फिल्म ऐसी है कि शुरू गणपति जी से होती है, समाप्त गणपति से। तो समझ नहीं आ रहा था क्या करें। और रेमो सर ऐसे डायरेक्टर नहीं है कि जो आके बैठेंगे सर पे तांडव करेंगे, बिल्कुल नहीं। ही विल कम, ही विल से वन लाइन टू इंस्पायर यू, लीव यू विद अ थॉट एंड गो। तो उन्होंने इतना भरोसा किया। हमने सेट पे जाके बनाया था वो हाँ, गाना, set लास्ट पे गाना। जाके बनाया था। उनका वहाँ रिहर्सल चल रहा है, हमने वैनिटी में बैठ के वो गाना बनाया, और जब वो गाना फिल्म में आता है तो ऐसा लगता है ठीक है, जितनी मेहनत हुई, जो भी सब यू होता है। नो सही टाइम पे हुआ सब। और सबसे इन सारे गानों में, इन सारे फिल्मों में, हॉरर कॉमेडी और जितने भी फिल्म सभी आ रहे हैं जा रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहूँगी इनमें सबसे इजी कौन सा था कि हाँ ये तो उन्हें मस्ती मस्ती में बना लिया था? हाँ, मुंजिया का म्यूजिक इजी कोई नहीं है, पर मुंजिया इनफैक्ट मुंजिया में ऐसा हुआ था कि पहले उसमें जो तरस नहीं आया तुझको गाना है, वो समझो कि परसों शूट होने वाला है, कल उसकी रिहर्सल है। आज हमारे पास एक गाना है जो सबने अप्रूव कर लिया है, कोरियोग्राफर ने कोरियोग्राफ कर लिया है, और हम रात को एज़ यूजुअल हमने डिनो सर को फ़ोन किया कि मिलें थोड़ी देर, तो हाँ हम मिले, और तब हम में बात हुई कि ये गाना बदल देना है क्या। तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है बताओ। ही वॉज नॉट पैनिक्ड। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, कुछ है माइंड में? तो हमने कहा हाँ कुछ एक आइडिया है, जो हमारे पास यहाँ से जाते वक्त ये मोटिव नहीं था कि गाना बदलते हैं। और स्पोर्टिंगली उन्होंने बोला ठीक है बता सुनाओ क्या आइडिया है। तो हमने वहीं बैठ के रात को आई थिंक 12 बजे थे, 12 से 2 में अमिताभ भाई भी आए, हमने वो पूरा तरस नहीं आया तुझको बनाया, और सुबह एक बार 9 बजे हमने सुना सब लोगों ने वो गाना, गिटार पे ही था, और डिनो सर ने कहा ये बड़ा गाना है, चलो गाना चेंज कर दो। तो शर्वरी और कोरियोग्राफर सब किसी और गाने को कोरियोग्राफ कर रहे थे, तब डिनो सर ने उनको फ़ोन करके बोला कि देखो नया गाना है, गाना बदल गया है और कल शूट है। तो एक ही रातों रात कोरियोग्राफी बदली गई, सेट का बदला गया, कॉस्ट्यूम बदला गया। तो इसीलिए मैडॉक के साथ जो रिलेशनशिप है, तो ये बन गया था 2 घंटों में गाना, तरस नहीं आया तुझको। तो ईज़ी नहीं था, पर वो आ गया। और वो डिसीजन बहुत मुश्किल था कि एक गाना जो हम 15 दिन 20 दिन से जी रहे हैं, जो सबको पसंद है, उस गाने पे भरोसा छोड़ के एक नए गाने पे भरोसा करना इन मैटर नहीं, ऑफ वो 8 बहुत आवर्स। मुश्किल चीज है, लेकिन तो वो भरोसा इतना है सब में। देन इट केम एंड इट वर्क थैंकफुली। करेक्ट, बट सोशल मीडिया को कैसे देखते हो आप दोनों? क्योंकि सोशल मीडिया पे ना आज के डेट में आई थिंक गाना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रोल प्ले करती है। और आप देखो तो मैं सच्ची बताऊं, आप दोनों के गाने हर दिन और हर घंटे हर मिनट्स में ना सामने आ ही जाती है कहीं। सोशल मीडिया ना हमारे, जब मैं बड़ा होता, जब मेरे पास टीवी देखने का टाइम हुआ करता था, तो बीच में एड्स आती थी 1-1 मिनट की, 30-30 सेकंड की। सोशल मीडिया वैसा है। सोशल मीडिया इज अ प्लेस टू एग्जिबिट दैट यू आर टैलेंटेड, सो इट्स अ ग्रेट प्लेस टू सैम्पल टैलेंट फ्रॉम। तो मैं उसको उस तरह से देखता हूँ। मैं जब भी देखता हूँ कि कोई एक नया सिंगर है, कोई चाहे चाहे उसके 2 फॉलोअर हो, उसका तीसरा फॉलोअर मैं बनता हूँ। मैं जिगर को हमेशा बोलता हूँ, फिर जिगर मुझे सुनाता है कई नई आवाज़ें जो वो सुनता है। तो वी आर लुकिंग एट इट टू एट अ प्लेस कि पहले हुआ करता था कि आपको भाई कोई रियलिटी कॉन्टेस्ट में जाके अपनी सिंगिंग को एग्जिबिट करना है। वाई सिंगिंग? एवरी आर्ट फॉर्म हैज़ फाउंड a huge stage with social media. So I look at it very positively, but can or will Sachin Jigar start making music that is palatable for social media? No. We'll still make 3-minute songs. Let them find their 15 seconds. वाह,
नाइस। ये रियलिटी शो का क्या चक्कर है भैया, आप लोग रियलिटी शो में डेब्यू कर रहे हो सारे गामा पा? हाँ जी, जी, बिल्कुल, जो रियलिटी शो हम देखते आए हैं उसी पे हम एज़ मेंटोर्स डेब्यू कर रहे हैं और एज अ मैटर ऑफ ऑनर। मैटर ऑफ ऑनर ऑफ कोर्स। ऑनर ऑफ और हम कोर्स। लोग बहुत टाइम से एक्चुअली नहीं कर रहे थे क्योंकि सबसे पहले हम दोनों को अपने आप को उस काबिल बनाना था। हमको उतना काम करके ऑडियंस के सामने रखना था। हमें हमारा खुद का हमको हमारी खुद की कला को और ब्रश अप करना था। तो हमने बहुत टाइम तक ये नहीं किया। अभी भी हमको ऐसा लगता है आर वी टू यंग टू डू इट? क्या हमारा बॉडी ऑफ वर्क इतना स्ट्रॉन्ग है कि हम ये कर सकते हैं? फिर जब कोई थर्ड पर्सन या कोई एक तीसरा आदमी आके हमको एक पर्सपेक्टिव देता है, तो अब ऐसा लगता है कि चलो ठीक है, मेंटोरिंग का काम हम कर सकते हैं। तो बड़ी लंबी जर्नी रही है, वी हैव बीन वेटिंग टू डू दिस, पर शायद अब वंस वी आर ऑन टीवी, आई होप पीपल लाइक अस एंड आई होप हम लोग और अच्छी टैलेंट वहाँ से ढूँढें, जो हमारी विश लिस्ट है और हम हमारे फ़िल्मों में और यूज़ कर पाएँ। दो दो क्रिएटिव लोग साथ में काम कर रहे होते हैं, दो टैलेंटेड लोग साथ में काम कर रहे होते हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट कैसे सॉल्व करते हैं, एक टैकल ही कैसे करते हैं? एक ही गाना बन रहा होता है, 2 गाने नहीं बन रहे होते, गाना एक ही बन रहा होता है। तो वो गाना अगर जीत रहा है तो कॉन्फ्लिक्ट हर काम की है, लास्ट मिनट तक कॉन्फ्लिक्ट हो कोई बात नहीं। अगर गाने के लिए कॉन्फ्लिक्ट नहीं है तो उसकी मेरे और जिगर के बीच में कोई जगह नहीं बची अब। वी आर मोर देन फैमिली नाउ। तो इट्स द और म्यूजिक दैट हैज टू विन। और कोई ऐसा ईगो ट्रिप नहीं है। अगर उनको पसंद आता है, मुझे नहीं पसंद आता है, मेरे पास वैलिड रीज़न है, तो मैं उनको बताता हूँ। मुझे कुछ पसंद नहीं आता है, उसको पसंद आता है, उसके पास कोई इवेंचुअली वहाँ कंप्यूटर पे जाके एग्जीक्यूट करना है, जो सही है वो समझ में आ जाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। बट सचिन जिगर साथ है तो ऐसा हो नहीं सकता कि मैं 2 लाइन बिना जाए। सुने उनसे हो ही जाऊं, जाए। क्योंकि लाइव सुनने का मजा अलग है, आई फील। Yeah. I think we'll dedicate this to the audiences of Who love Bollywood now and to the show itself. यस। कि कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत, कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है। Thank you. थैंक यू सो This is मच। Sachin and this is Jigar and you are watching Bollywood Now.